राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बुजुर्ग जितने भी बैठे हैं, रियाज खालू, अनीस खालू, नफीस चाचा, वक्त तो कम है, मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, सब्बीर भाई किराना और नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से कुछ कहूँ। वक्त तो की तंगी है, कहना तो बहुत कुछ था लेकिन वक्त तो नहीं है। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जिंदगी भी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी भी है तो जीने का हुनर भी देना, और बख्शे हो तो तौफीक के सफर भी देना। और मैं तो बोलो तो तूने ही जवाब दी है, अब जो बोलो तो लफ्जों में असर भी देना। मैं वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवारी का ख्वाहिशमंद हूं, समाजवादी पार्टी से। मेरे लीडर जो भी फैसला करेंगे उसको मैं सर आंखों पर तस्लीम करूंगा। मुझसे पहले मेरे भाई मंसूर भाई, आरिफ भाई, जमील लल्लू भाई ने जो भी बात कही मेरे ताल्लुक से कि आज 25 साल पहले हम लोग इसको बोल रहे थे, इलेक्शन लड़ने 25 साल से बोल रहे थे। मैं आप लोगों को एक बात बतलाता चलूं कि मैं आप लोगों को जैसे काम करता हूं, करता था, इंशाल्लाह जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक आप लोगों का काम करता रहूंगा। मैं कारपोरेटर बनूं ना बनूं, मुझे कारपोरेटर बनने का न कल कोई लालच था, न आज कोई लालच है, और इंशाल्लाह न कल कोई लालच रहेगा। मैं कौम का खादिम हूं और कौम की खिदमत करूंगा। मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन ने मुझको ये तरबियत दी है कि बेटा इस्लाही काम करो, भलाई काम करो, मरने के बाद चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको जगह बराबर ही मिलने वाली है। गलत बोलूं तो बोल देना भैया, चाहे अमीर मरे चाहे गरीब मरे, चाहे करोड़पति मरे चाहे बादशाह मरे चाहे फकीर मरे, लेकिन जगह सबको उससे ही मिलने वाली है। मेरे माँ बाप ने मुझको एक तरबियत दी थी, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान आज ये मजमा देख कर, उनकी तरबियत का मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं जब भी कोई काम करता था तो मेरे माँ बाप मुझको पकड़ते थे और बोलते थे बेटा गलत पैसा घर में मत लाना। कोई भी काम करने गया तो बोले बेटा गलत पैसा घर पे मत लाना। मैं इतने मजमे में और रमजानपुरे में जहां कहीं भी हो गए, कोई एक आदमी मेरा कॉलर पकड़ के बतला दे कि मेरा फला काम किया था और मुझसे इतना पैसा लिया है, साफ किरदार का हूं। और मेरे दोस्त लोग जो बतला रहे थे कि 25 साल से बोल रहे हैं, 25 साल से बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बतला दूं कि मैं आज जो इलेक्शन में ख्वाहिशमंद हूं, ये वार्ड के मेरे नौजवान बुजुर्ग मुझको बैठा के बोले इतना करते भैया तो इलेक्शन लड़ ले, कम से कम जो अपने वार्ड में काम नहीं होता है, काम तो होगा। हमारी बदनसीबी ये रही है कि हमारे वार्ड से जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हमारे अपने वार्ड, मैं मुस्तकीम भाई से बतला दूं, 172, 227, 168, 171, 227, यहां का कोई उम्मीदवार नहीं रहता है और मैं 172 का रहने वाला हूं। तो मेरे अपने वार्ड की ख्वाहिश ये थी कि यार अपने वार्ड का उम्मीदवार हो, और आज अल्लाह का करम है कि मेरे साथ जितना वार्ड बना है, मैं चेहरा देख रहा हूं तो यहां से लेकर जहां तक अपना वार्ड है वहां के नौजवान यहां पे तशरीफ लाए, मेरी हिमायत कर रहे हैं। अब अभी यहां पर मेरे भाई एक बात बतला रहे थे कि हमारा जो वार्ड बना है ऐसा वार्ड है कि यादी फुटने के बाद हमको ये एहसास होगा कि हमारी 1000-1500 उनसे कम है या हमारी ज्यादा है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से वादा करता हूं, अगर समाजवादी पार्टी मुझको उम्मीदवारी देती है तो कितना भी कांटा भरा ताज रहे, क्योंकि मुझको आप पे, मेरी माँ और बहनों के ऊपर इतना एतमाद है कि अगर मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा तो ये जो मैं गढ़ गिनाया हूं इसमें आप लोग 90% पोलिंग करेंगे और रमजानपुर में कितनी ज्यादा पोलिंग होगी तो यहाँ का पैनल चुन कराएगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। अगर हम लोग वोट देने में कोताही नहीं करते हैं तो हमारा पैनल चुन कर आएगा। और मेरे नौजवानों को, मेरे बुजुर्गों को अल्लाह का करम है, मुझ पर इतना भरोसा है। मैं यहाँ पे कोई वादा नहीं करूंगा
या इलेक्शन लड़ूंगा भी तो कोई वादा नहीं करूंगा। मैं कारपोरेटर बन गया अगर तो आप लोगों को मालूम है मैं आपके लिए क्या करूंगा और आप मेरे लिए क्या करोगे। आज मैं ये तुमने क्या साबित कर दिया। अगर जिंदगी रही और हमारे समाजवादी पार्टी ने मुझको टिकट दिया तो इंशाल्लाह तन मन धन से हमारे पैनल में कोई भी है, इंशाल्लाह हम पूरा पैनल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी समय के साथ दगाबाजी धोखेबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जो उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होगा पहले वो हमारा इस्लामी भाई है, मुसलमान भाई है, कलमा गो भाई है। हम ये देखना है अगर हम जरा सी चुक जाते हैं तो 4 सीट उधर की चुन कर चली जाएगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की, लेकिन 2 सीट हमारी गिर गई और 2 सीट चुन कर आई। तो आप लोग सब यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी मौजूद है, लेकिन एक आदमी ये बतला दे कि जो 2 सीट उन लोगों की चुन कर गई थी कभी हमारे वार्ड के अंदर एक कौड़ी का काम किए क्या? नहीं किए। दूसरी बात, मैं ये मजमे में वादा करता हूं, मैं पहले मुसलमान हूं। मेरे माँ बाप ने मुझको ये तरबियत दी है कि अपनी कौम के लिए काम करना, तो मैं मेरी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर मुझको पार्टी टिकट नहीं दी और मुझको ऐसा लगा कि मेरे लड़ने से यहां मुसलमान की सीट गिर जाएगी तो मैं ये कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। कौम जो फैसला करेगी मैं कौम के साथ रहूंगा और मेरे माँ बाप की इज्जत जैसे आज तक रखता हूं वैसे ही रखूंगा। मेरे भाई बतला रहे थे आरिफ भाई, जमीन लल्लू भाई, कि 25 साल पहले ऐसा कर लेने का वैसा कर लेने का था। आज भी मैं उम्मीदवार आपका रहूंगा, आपको जो जरूरत पड़ेगी मैं आपकी जरूरत को पूरा करूंगा, लेकिन मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। आज मेरा साहबजादा शहबाज अख्तर ये उम्मीदवारी के लायक कह गए, मैं उसके लिए उम्मीदवारी मांग रहा हूँ। मैं आपको अपने लिए उम्मीदवारी नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि अगर उम्मीदवारी मिली तो तन मन धन से मेरा बेटा भी आपका काम करेगा और उसका बाप भी आपका काम करेगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और इतना ही कहना है कि आप लोग अगर मुझको उम्मीदवारी मिली तो आप लोग मेरे लिए जैसे आज है वैसे पूरे पैनल के लिए आप लोग मेहनत करें। इंशाल्लाह हम लोग अगर पैनल के लिए मेहनत करें तो हम यहाँ से 3 मुसलमान उम्मीदवार चुन कर देंगे। हमारे वार्ड के अंदर अच्छा खासा काम होगा। आप लोग यहाँ पर रहते हो, आपको जो तकलीफ है मैं भी वहीं पर रहता हूँ। मुझको लोग बोलते हैं फारूक भाई को फोन लगाता तेरा काम हो जाता, जब बार मेंबर चुन गया फोन लगाए बोले काम कर देते, क्या बात है। तो मैं आज ईमानदारी की बात बतला रहा हूँ, चाहे जितने उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए होंगे, ईमानदाराना बात यह है मेरी कि मैं कोई उम्मीदवार से पैसा नहीं लेता हूँ भैया, खुलूस दिल से काम करता हूँ, हिमायत करता हूँ। मेरे साथी जो वर्कर है उनको भी ये समझाता हूँ जो अपना मेहनताना है उतना पैसा लो, आगे हमारे को काम करवाना है। लेकिन आप भी जैसे अभी आप कुछ लोग ने बोला कि वो क्या इलेक्शन लड़ेगा, उसके पास पैसा है क्या, ये है क्या, वो है क्या। जब मैं मेरी औलाद को आज 25 साल उम्र करने तक हराम नहीं खिलाया ना भैया, तो इंशाल्लाह हक हलाल का पैसा मेरे पीछे आसिफ भाई ऐसे बहुत फाइनेंसर है तो उम्मीदवारी के लिए मुझको राजी कर रहे हैं, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। और इंशाल्लाह उनका पैसा भी हराम का नहीं है, कसट का कमाते हैं, औरत साहब का काम करते हैं, पत्रों पे चलते हैं, बिल्डिंग पे चलते हैं, तो सबका पैसा हलाल है। लेकिन अगर आप लोग हमारे शाना पसाना रहे तो आपका भी मट्टी का चूल्हा है। मैं आप लोगों को नर्वस नहीं करूंगा, आप लोगों को साथ लेकर चलूंगा। अब मैं आप इतना ही कहना चाहता हूं कि मुस्तकीम भाई समाजवादी पार्टी अगर मुझको उम्मीदवारी दी तो मैं तन मन धन से समाजवादी पार्टी जो भी पैनल यहाँ पर देगी, जो भी उम्मीदवार हमारे पैनल में आएगा, इंशाल्लाह चारों पैनल हम निकाल कर देंगे। ये मेरी पहली कोशिश रहेगी कि पूरा पैनल यहाँ से चुन कर जाए। हमारा इख्तिलाफ किससे भी हो, चाहे किसी के भी मेरा इख्तिलाफ हो या उनसे मेरा इख्तिलाफ हो, तमाम तर इख्तिलाफात को बाला इतना रखकर हम एक मुसलमान है। अभी मेरा भाई शेर बोल रहा था, मुनफीद एक है कौम के नुकसान भी एक, मुनफीद एक है कौम के नुकसान भी एक है सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात होते होते जो मुसलमान भी एक। अस्सलाम वालेकुम।